हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश यादव, मेरे चैनल योगेश यादव वेट एंड केयर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम आज उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो फील्ड में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट टाइमर हिप्पर को पड़िया या फर्स्ट टाइमर हिप्पर या हमारे घर पर पाली हुई कोई बछिया जब पहली बार ब्याती है तो उसका हम पूरा दूध कैसे उसको पीक के ऊपर दूध के ऊपर लेके आए, उसका पूरा दूध हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वो दूध पीक के ऊपर कैसे आएगा पशु, कारण क्या होते हैं कि हम हमारे पशु का जब हमारा फर्स्ट टाइमर हिप्पर पड़िया या कटिया बच्चा ब्याती है तो वो 2 किलो 3 किलो ज्यादातर 4 से 5 किलो दूध के ऊपर आकर पशु रुक जाता है। उसके बाद में पशु दूध नहीं बढ़ा पाता है। तो उसके क्या कारण है और उन कारणों को सही से पहचान कर हम क्या उपचार करें जिससे हमारे पशु हैं उनसे हम एक अच्छा दूध का उत्पादन निकाल सके। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। स्किप करके देखते हैं तब आधी अधूरी जानकारी आपको मिलती है। तो सबसे पहले मैं ये आपको ये बताता हूं कि जब हम पशु ब्याता है तो उससे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पशु का गर्भावस्था का समय, प्रेगनेंसी का समय, जब बच्चा हमारे पशु के पेट के अंदर होता है। तो उस समय पे हमने क्या डाइट दी है, कब हमने डिवॉर्मिंग करवाई है, कब हमने हमारे पशु के मिनरल मिक्सचर्स चालू किए हैं, कब हमने हमारे पशु का कितना ध्यान रखा है। तो उस समय की जो हमने गर्भावस्था के अंदर जितनी केयर हमारे पशु की हमने जितनी हमने हमारी बच्चिया की केयर की है उतना ही रिजल्ट हमको प्रेगनेंसी जब पशु ब्याता है उसके बाद जब बच्चा दे देता है उसका जब हम दूध का उत्पादन दूध दोहन का समय होता है उस समय पे हमें लाभदायक होता है। तो इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पशु की ब्रीड लाइन, कि हमारी बच्चिया है वो किस ब्रीड लाइन की है। हमारी पड़िया है जो पाडी हमारे घर पर हमने पाल रखी है जो फर्स्ट टाइमर है वो हमने उसकी माँ का मिल्किंग रिकॉर्ड क्या है, उसके जो पिता है उसका बुल का सिमन का रिकॉर्ड क्या है। तो ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर। यदि हमारे पशु का मिल्किंग रिकॉर्ड हमारी जो हमने जिसकी पशु की कटड़िया की जो माँ है उसका मिल्किंग रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन हमारा पशु दूध पे नहीं आ पा रहा है तो इसके लिए सबसे पहले हमें हमारे पशु की गर्भावस्था के अंदर क्या देना चाहिए, क्या हमें खिलाना चाहिए कि उस पशु का दूध दोहन अच्छा हो सके, दूध उत्पादन अच्छा बढ़ सके। उसके लिए सबसे पहले जब प्रेगनेंसी का समय 3 महीने से 6 महीने के बीच में होता है, जब हमारा पशु हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा पशु प्रेग्नेंट है तो 3 महीने से 6 महीने के बीच में हमें डीवॉर्मिंग पेट के कीड़ों की दवा हमारे पशु को जरूर देनी चाहिए। अब पेट के कीड़ों की दवा जो प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल सेफ होती है, आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर साल्ट आता है ऑक्सीक्लोजानाइड एंड लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड का जो साल्ट आता है, इस साल्ट की टैबलेट प्रेगनेंसी सेफ होती है। आप इस साल्ट की टैबलेट लाकर अपने पशु को दें। और देनी कैसे है, हमें रात के समय अपने पशु को थोड़ा सा 200 से 250 ग्राम 300 ग्राम मीठा गुड़ या चीनी अपने पशु को खिला देना है। गुड़ चीनी खिलाने के बाद में आप सुबह के समय, आप जैसे आपने रात को 7 बजे से 8 बजे के बीच में गुड़ चीनी अपने पशु को खिला दिया, जैसे आप सुबह के समय जब आप पशु का चारा डालते हैं, जैसे सुबह हम 6 बजे चारा अपने पशु को डालते हैं तो उससे 2 घंटे पहले 4 बजे हमें हमारे पशु को डीवॉर्मिंग की जो टैबलेट है वो हमारे पशु को हमें देनी है। और डीवॉर्मिंग हमें अपने पशु को समय से करवा देनी है। डीवॉर्मिंग करवाने के बाद मार्केट के अंदर उपलब्ध अच्छे मिनरल मिक्सचर्स होते हैं, एक अच्छी ब्रांड का मिनरल मिक्सचर लेके आप पशु के लास्ट जब तक पशु ब्याता है, प्रेगनेंसी टाइम पूरा होता है, तब तक एक अच्छा ब्रांड का एक मिनरल मिक्सचर लेकर आप अपने पशु को खिलाएं। उसकी 50 ग्राम की मात्रा आप मिनरल मिक्सचर की अपने पशु की चालू कर दे और डेली आप दाने बंटे के अंदर पशु को खिलाएं। तो जब गर्भावस्था का जो समय होता है उस समय पे तेल देना चाहिए, सरसों का कितना तेल देना चाहिए, कैसे उसकी तासीर गर्म होती है ठंडी होती है, उसके बाद कितना घी देना चाहिए, इसके बारे में भी हमने आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो बना रखी। इसमें एक एक चीज बताएंगे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद हम अपने पशु को जब हमारा पशु ब्याता है, जब हमारा पशु ब्याह गया है और हमने अच्छी डाइट प्लान रखा, अच्छे मिनरल मिक्सचर्स खिलाए, अपने पशु को पूरी डाइट प्लान हमने दिया और उसके बाद हमारा पशु पूरे पीक के ऊपर दूध के ऊपर नहीं आ पा रहा है, तो उसमें कारण क्या है? उसमें सबसे पहले होता है जेर का कारण।
या फूल पाछा दिखाने का कारण, यदि हमारा पशु जेर नहीं समय पे डाल पाता है या जेर की वजह से हमारे पशु के इन्फेक्शन हो गया है, या हमारा पशु फूल या पाछा दिखाता है उस कारण हमारे पशु के इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हमारे पशु में जो दूध की पीक लेवल होता है उसके ऊपर दूध पे पशु नहीं जा पाता है। तो जो पशु की मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले तो यदि ऐसा कारण हमारे पशु के अंदर है तो हम उस कारण को दूर करें। यदि हमारे पशु में कोई इन्फेक्टेड कारण है, पशु इन्फेक्शन दिखा रहा है, रधिर डाल रहा है, बच्चेदानी से स्राव आ रहा है जिसके अंदर मैला आ रहा है, खून आ रहा है, या मतलब कि पशु के बदबूदार स्राव आ रहा है जिसमें हम डिस्चार्ज में देख रहे हैं उसके अंदर से बदबू आती है, सफेद प्रकार का आता है, तो ऐसा यदि हमारा पशु कोई दिखाता है तो हमें उस पशु को अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से दिखाकर उसकी बच्चेदानी की सफाई, इंट्रायूट्राइन दवाई उसमें 3 दिन कंटिन्यू छुड़वानी चाहिए। यदि हमारे पशु के अंदर बच्चेदानी में भी कोई इन्फेक्शन नहीं है, हमारे पशु ने जेर भी समय से डाल दिया, हमने अच्छा डाइट प्लान दिया है, और फिर आपका पशु यदि बैठते हैं जब उसके थनों में गुदगुदी होती है, अच्छे से पेशाब नहीं आ पाता है, या पशु आराम से दूध दे देता है लेकिन हमारा पशु पीक लेवल पे दूध पे नहीं आ रहा है, तो मैं आपको 2 होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा, होम्योपैथिक स्टोर से आप जाकर ले सकते हैं। पहली दवा है अल्फा अल्फा 200 पोटेंशियल, जो आपको स्क्रीन पे दे रही है, अल्फा अल्फा 200 पोटेंशियल जो दवा लेनी है, और इसको हमें देना कैसे है, आप 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम को, आप अपने पशु को डायरेक्ट जीभ के ऊपर डालकर भी दे सकते हैं, या आप कोई भी आटे की चपाती लेकर उसके अंदर 10 बूंद डालकर सुबह, 10 बूंद डालकर शाम को देनी है। दूसरी जो दवा आपको लेनी है वो लेनी है आपको लेप्टिथिन 200 पोटेंसी। इसको हमें करना क्या है, इसकी भी हमें 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम को अपने पशु को देनी है। हमें ये बात का ध्यान रखना है कि इन दोनों दवा के अंदर हमें 2 से 3 घंटे का अंतराल रखना है, और जब भी हम, जैसे हमने पशु को सुबह 4 बजे एक दवा दे दी तो 7 बजे हम दूसरी दवा दे दी, या सुबह हमने 6 बजे एक दवा दी है तो आप 8-9 बजे दूसरी दवा दे दी, ऐसे करके सुबह शाम आप दवा दें। और दवा देने से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद आपको कोई भी चारा दाना बंटा अपने पशु को नहीं डालना। 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद दवा देने से पशु को कुछ भी डालना नहीं है। दूसरा, ये दवा आपको कंटिन्यू 15 दिन तक अपने पशु को देनी है, और 15 दिन ये दवा आप होम्योपैथिक दवा देने के बाद आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप देखेंगे कि जो आपका पशु पीक लेवल पे दूध पे नहीं आ पा रहा था, उस पशु का दूध पूरे पीक लेवल पे आ गया है, और पशु की जो अंदर की एनर्जी होती है, पशु की जो चरने की क्षमता होती है, वो भी पूरी हो गई है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, डेयरी पालकों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।